आज आप लोगों को गिनती की मात्रक के बारे में बताते हैं। तो गिनती की मात्रक में होता है क्या, जैसे कि आपको कोई बोले कि 2 इकाई बराबर कितना होता है, तो 2 इकाई बराबर 1 जोड़ा। अर्थात अगर कोई 2 वस्तु है तो इसको हम 1 जोड़ा बोल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि 4 इकाई बराबर कितना होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि 4 इकाई बराबर 1 गंडा होता है। मतलब 1 गंडा का मतलब होता है कि कोई चीज़ें जो होती है या कोई वस्तुएं होती है वो 4 गो होती है। उसी प्रकार से आपसे अगर बात किया जाए कि 5 इकाई बराबर क्या होता है, तो 5 इकाई बराबर 1 गाही होती है। तो 1 गाही का अर्थ समझिए कि कोई वस्तुएं हम अगर 5 को देते हैं तो वह 1 गाही के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से अगर आपको बोला जाए कि 16 इकाई बराबर क्या होता है, तो 16 इकाई बराबर 1 सीढ़ी होती है। अर्थात अगर हम 1 2 3 4 ऐसे करके अगर 16 इकाई हम जोड़ दें तो उससे जो निर्माण होगा वह 1 सीढ़ी कहलाएगा। फिर अगर आपसे पूछे कि 20 इकाई बराबर क्या होता है, तो 20 इकाई का मतलब होती है कि कोई भी 20 वस्तुएं। तो 20 इकाई बराबर 1 स्कोर बोल सकते हैं या 1 कौड़ी बोल सकते हैं, यानी 1 पान, 1 कौड़ी या 1 स्कोर में कोई भी 20 वस्तुएं होगी, अर्थात 20 इकाई। तो 20 इकाई बराबर 1 स्कोर, 1 कौड़ी या 1 पान। उसी प्रकार से अगर कोई बोले कि 100 इकाई बराबर क्या होती है, तो 100 इकाई बराबर आपको 1 सैकड़ा होगा, यानी 1 सैकड़ा में कोई वस्तुएं 100 गो होगी। अगर उसी प्रकार से आपको पूछे कि 1 दर्जन में कितना पीस होता है, तो 1 दर्जन में कोई भी 12 वस्तुएं होती है। तो 12 वस्तुओं को जब हम एक जगह संग्रह कर देते हैं तो उसको 1 दर्जन बोलते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा अब लिख के आप लोग को बताते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि 2 इकाई बराबर 1 जोड़ा, यानी इसका अर्थ होता कि कोई भी 2 वस्तुएं, जैसे आपको दूल्हा दुल्हन 1 जोड़ा हुआ। उसके बाद दूसरा आपको बोले 4 इकाई बराबर 1 गंडा, यानी कोई भी 4 वस्तुएं अगर ले लेते हैं तो इसको हम लोग 1 गंडा कहते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको बोला जाए कि 5 इकाई बराबर क्या होता है, तो 5 इकाई बराबर 1 गाही होती है, यानी इसमें भी कोई भी 5 वस्तुएं ले लीजिएगा तो इसको 1 गाही कहता है। उसी प्रकार से अगर आपको बोला जाए कि 16 इकाई बराबर क्या होता है, तो 16 इकाई बराबर 1 सीढ़ी होती है। 1 सीढ़ी का मतलब अगर आप इसमें 16 इकाई जोड़ दीजिएगा तो उससे जो वस्तुएं बनेगी वो 1 सीढ़ी कहलाएगी। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि 20 इकाई बराबर क्या होता है, तो देखिए 20 इकाई बराबर 1 स्कोर होती है, या इसी को आप बोल सकते हैं 1 कौड़ी, या अर्थात 1 कौड़ी कहेगा तो आप समझिए कि कोई भी 20 वस्तुएं। 1 स्कोर कहा तो आप समझिए कि कोई भी 20 वस्तुएं। उसी प्रकार से अगर आपको बोला जाए कि 100 इकाई बराबर क्या होगा, तो 100 इकाई बराबर 1 सैकड़ा होता है। इसमें
कोई भी 100 वस्तुएं को अगर एक जगह हम संग्रह कर देंगे, जमा कर देंगे, उसको गिनेंगे तो इसको हम एक सैकड़ा कहते हैं। उसी प्रकार से आपको पूछा जाए कि एक दर्जन बराबर कितना होता है, तो एक दर्जन बराबर 12 पीस होती है। कोई भी 12 वस्तुओं को अगर मिला दीजिएगा तो 12 वस्तुएं एक दर्जन कहलाती है। और इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए एक ग्रोस बराबर 12 दर्जन, एक ग्रोस बराबर 12 दर्जन, तो इसका कहने का अर्थ हुआ कि आप देखिए, अब 12 दर्जन बराबर 144 इकाई या 144 पीस। तो ध्यान दीजिएगा, एक ग्रोस मतलब 144 इकाई को अगर हम मिला देते हैं या 144 कोई भी 144 पीस को मिला देते हैं तो वो एक ग्रोस के बराबर हो जाता है। यानी इसको माप की इकाई में हम लोग एक ग्रोस बोलते हैं। आप उसको अगर दर्जन में बोलिएगा तो एक ग्रोस बराबर 12 दर्जन होता है। जिस प्रकार से हम अगर 100 इकाई को एक सैकड़ा बोल सकते हैं, एक दर्जन व 12 पीस बोल सकते हैं, तो उसी प्रकार से 144 पीस बराबर एक ग्रोस या एक ग्रोस बराबर 144 पीस या एक ग्रोस बराबर 12 दर्जन, इस तरह की चीज़ें होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और ये छोटी छोटी चीज़ों जो है हमारे बच्चे जो है याद जल्दी नहीं रख पाते हैं। इसीलिए इस उद्देश्य से हम इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो ये चीज़ें समझ लें। जैसे कोई अगर एक ग्रोस बोलता है तो उसको समझ में आता कि एक ग्रोस होता है क्या। और एक ग्रोस का मतलब होता है कि कोई भी अगर हम 144 वस्तु ले लेते हैं या 144 इकाई ले लेते हैं और उसको हम एक ग्रोस बोलते हैं।